शोर नहीं मजा आ रहा, और जोर से। ये चीज बस। वेलकम टू हंसना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। ऐसा बहुत कम हुआ है हंसना मना में, बल्कि आज तक नहीं हुआ कि एक गेस्ट को हमने दो बार दो मुख्तलिफ मौक़ों में बुलाया हो। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके इतना मजा आता है, दिल चाहता है इन्हीं से बात करते रहो। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो लेजेंड्स, अपनी अपने स्पोर्ट्स में बड़ा नाम कमाया। आपकी भरपूर तालियों में एहसान उल हक और फवाद आलम। सर सर वंस अगेन। अभी मैं समझ रहा था आप एक एपिसोड के बाद समझ जाओगे, लेकिन आप दोनों नहीं समझे। आप फिर से आ गए कि रिपीट पे होना चाहिए। कैसा लग रहा है? आपको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो ना करो यार, प्लीज, मुझे डर लगता है। मैं इस उम्र में मुझे फॉलो कर रहे हैं फवाद। कैसे है एहसान भाई? यार मेरा गोल है इस शो का, गोल है बहुत ज्यादा। क्या वो ये है कि लास्ट टाइम आप, शो का नाम है हंसना मना है। हाँ। मैं तो हंस के लास्ट शो में रोता रहा हूँ, मेरा आंसू निकलते रहे। तो इस एपिसोड में रोना नहीं है बस। नहीं, हम कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए हैं। एक सवाल है कि मतलब इन्होंने नाम रखा हुआ है हंसना मना है। हाँ। और हंसाए जा रहे हैं, कुछ समझ मैं ऐसे ही हूँ, दो नंबर आदमी में, 2 नंबर आदमी मैं हूँ ही ऐसा चीटर। बता क्यों नहीं? मैं बता के करता हूँ, तब भी लोग बन जाते हैं, पता है। अच्छा फवाद भाई, पहला सवाल ऐसे स्टार्ट करूंगा भाई। दुनिया में हमने बड़े स्टांस देखे हैं। इस स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उनका भी एक डिफरेंट सा स्टांस है। चंदर पॉल वेस्ट इंडीज के ग्रेट प्लेयर, उनका भी एक डिफरेंट सा स्टांस है। आपका एक अलग सा स्टाइल है, मतलब आप जाते हो ऐसा लगता है घोड़े पे बैठे हुए हो आप यूं करके। तो ये अब जैसे अब मैं एक होस्ट हूँ, होस्ट बाकायदा यूं सवाल पूछता है, ऐसे बैठते। अब मैं यूं बैठ के सवाल पूछूं आपको, हाँ भाई क्या हो रहा है, अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यूं बैठ के जवाब दूंगा ना। आप उसी तरह तो क्रिकेट खेल लो। हाँ भाई, ये देखो आप, ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो। बॉलर कंफ्यूज होते हैं ऐसे। शुरू में हुआ है। अच्छा ये क्या वजह क्या है इसकी आज वजह बता दें कि कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको लगता है इस तरह अच्छा खेलेंगे, किसी ने टोटका दिया भाई, क्या है? कुछ ऐसा नहीं है, बस खेलते खेलते बस ये अपनी साइंसदानी से ये चीज़ बन गई। अच्छा किसी ये होता है ना जब कोई इस तरह नहीं, अपना ही अनऑर्थोडॉक्स कोई काम करता अपना ही है, कारनामा है। अपना ही काम। अजीब सा कारनामा अपना ही होता है, वो मानना चाहिए। अच्छा जब कोई अनऑर्थोडॉक्स काम करता है इस तरह से जी, तो मशवरा देने वाले लोग आते हैं, यार इस तरह नहीं कर, टाइमिंग खराब होगी, ये नहीं कर, तो मानते नहीं हो आप? आपको लगता है ये आप इस पर मैं कंफर्टेबल? अपनी लाइफ में ना अपने डिसीजन खुद लेता हूँ, वेरी नाइस, किसी को लेने नहीं देता। वेरी नाइस। मैं इसी से आगाज करेंगे आज जो है ना एहसान भाई, हम मीमो से स्टार्ट करेंगे। मीम्स पता है आपको? नीमो कौन आता नीमो नहीं, मीम से। है? ओके सर। भाई फवाद भाई के ऊपर जो मीम्स हैं, जो जरखेज मीम्स हैं हमारे पास, वो लगाइए। शुरुआत आपने इनको बोला है, स्टार्ट मुझसे कर रहे हैं। पिछली बार उनसे किया था ना यार, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, कोई आपसे भी स्टार्ट कर सकता है। मिडिल ऑर्डर हूँ ना इसलिए। भाई ये देखो आप, ये बाकायदा कराची में पोस्टर लगे हुए थे। ये पोस्टर लगे थे, जो दिलों में बस रहा है हुकूमत उसी की है। ये इनके पोस्टर लगे हुए थे कराची में भाई, जब ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आप चेक करो कराची की मोहब्बत आपसे। दूसरी मीम देखें आप, अपना टाइम आएगा। तीसरी मीम चेक करो आप, ये लिविंग ऑन दी एज पे बैठे हुए। ये लिविंग ऑन दी एज की एक बहुत मशहूर मीम है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट था ना, तो यकीन नहीं आ रहा था मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन। और ये देखो आप, ये आपका स्टांस है। और लगान मूवी में जो कीपर था, वो बैट्समैन था, मलंग था ना, उसका भी ये स्टाइल था। देखी थी ये इससे तो इंस्पायर्ड नहीं है। फिल्में क्यों नहीं देखते, हर कोई देखता है। क्रिकेट से ड्रामे तक का सफर क्या सिर्फ इसलिए तय किया कि यार उस वक्त करने को कुछ नहीं था, सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी, डेस्परेशन थी, क्या था? नहीं, ये तो कमबैक के बाद का है। अच्छा कमबैक के बाद? हाँ, ये तो कमबैक का होने के, सेंचुरी करने के बाद। लेकिन इरादे बन गए थे ना, ड्रामे की करियर चेंज करने का इरादा नहीं, बना वो था। अभी से मुझे आप नहीं समझ आइए वो स्टांस क्यों बना होता था। किसी के सामने बहुत खड़े होते थे कि हीरो लगूंगा तो ऐसे खड़े होना है। ऐसे कर। तो आई थिंक दैट्स व्हाई। चले एक काम करते हैं, आज फवाद भाई से ना एक्टिंग स्किल्स देख लेते हैं। अल्लाह खैर। एक इम्प्रोव सिचुएशन ले लेता हूँ एहसान भाई, और इम्प्रोव एक्टिंग करेंगे। इम्प्रोव मतलब फिल बदिया इधर ही, जबरदस्त आइडिया। ठीक है ना भाई? एक काम करते, मैं और फवाद भाई, मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं और फवाद भाई, एहसान भाई आपसे क्यों वो लेता हूँ। मैं और फवाद 2 कैरेक्टर हैं। ओके। अब हमारे दरमियान क्या रिश्ता है? भाई हैं, हम दोनों भाई हैं, ठीक है। आप स्टेप ब्रदर कर लेते हैं, सोतेले भाई हैं। सोतेले भाई का। अब कौन सिचुएशन बताएगा मुझे? आप बताएं बेटा, खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई,
अच्छा, आप दोनों स्टेप ब्रदर हैं और आप दोनों एक ही लड़की को लाइक करते हैं। ये ठीक है। ये ज्यादा कॉमन है ना? ये बहुत कॉमन है। बहुत ज्यादा। जो बैठ जाते स्टार प्लस से निकल के आई डायरेक्ट। हाँ लड़की देखी नहीं तो फीलिंग कैसी आएगी उसके अच्छा बाद? फवाद सीन ये है कि मैं और आप सौतेले भाई हैं Okay. और हमें एक लड़की से प्यार है, अच्छा ठीक है। फादी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहो। इतने बड़े पॉज के साथ अगर तुम कहोगे तो हम आधा सीन भी इस एपिसोड में नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। फादी मुझे बताना है कि मुझे प्यार हो गया है। मुझे प्यार हो गया है फादी, और मैं जानता हूं कि तुम भी शायद उससे प्यार करते हो, मगर मोहब्बत तो आधी हो नहीं सकती, तो एहसान मेरा है। यार आपकी तरह कॉमेडी वाला कर ले, ये सीरियस वाला मुझे आपको देख के नहीं हो रहा मुझसे। आप भी फेसेस बना रहे, मेरी हंसी छूट रही है, मैं क्या करूं? अच्छा मैं फेस नहीं बनाऊंगा अब, ठीक है। फादी तुमसे जरूरी बात करनी है। कहो। जो मेरी पैंट्स तुम कल पहन के चले गए थे वो वापस कर दो, उसमें मेरा लाइसेंस पड़ा हुआ था। मेरी पैंटें तुम पहन रहे हो, हाँ। तुम मेरी पैंट को अपने पैंट बता रहे हो। मेरी पैंट पहनते हो तुम हमेशा से, तुम्हें पता है मेरी पैंट तुम पहनते हो। बस एक और बात बताना चाहता हूं। उसके लिए इतना करीब आना जरूरी है? मेरी पैंट को छोड़ दो, कम से कम पैंट तो छोड़ दो। तुम मेरी मोहब्बत भी ले चुके हो। मैंने छोड़ दिया। अब जिस तरह मेरी पैंट छोड़ी उस तरह एहसान का पीछा भी छोड़ो। एहसान सिर्फ मेरी है। यार बाबा ये, कुछ इनके चक्कर में मुझे भी काम नहीं मिलेगा भाई। कट करो। इनके चक्कर में ये क्या कर रहे हैं यार? देखो ना फील दे रहे हैं, ना मुझे लेने दे रहे हैं, ना खुद ले रहे हैं। अच्छा फील चाहिए, फील नहीं चाहिए भाई, आप चेंज करें, चेंज द टॉपिक ही चेंज चल करें। फिर एक काम करते हैं, दो लोगों के रोल खा जाएंगे आप। एक एहसान भाई एक काम करते हैं, स्टार्ट ही आज गेम से करते हैं। गेम का नाम है माई लॉर्ड। माय लॉर्ड। ये गेम है, बिल्कुल ऑडियंस इन्वॉल्व होगी इसमें, ये जज करेंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है बेटा। वो ले आओ व्हाइट बोर्ड, ले आओ व्हाइट बोर्ड ले आओ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड मौजूद है। गेम ये है कि मैं कोई भी रैंडम वर्ड इस पे लिखूंगा, रैंडम वर्ड, एक वर्ड लिखूंगा इसके ऊपर, कुछ भी हो सकता है। मैं फ्लावर लिख सकता हूं, कैमरा लिख सकता हूं, एनीथिंग, माय चॉइस। आप भी कोई रैंडम वर्ड लिखेंगे, दोनों अलग अलग। फिर सबसे पहले मैं अपना लफ्ज इनको दिखा दूंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा एक एक करके रिवील करें। फिर आप दोनों अपने लफ्ज दिखाएंगे। आपने इनके सामने ये साबित करना है कि जो आपका लिखा हुआ लफ्ज है वो मेरे लफ्ज के सबसे करीब है, अपनी कोई भी लॉजिक बना के। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं पानी, आप लिखते हैं कैमरा। अब आपने साबित करना है कि पानी कैमरे के करीब किस तरह से है। बस कोई भी लॉजिक लगाना है, हमें साइंस में नहीं जाना। ठीक, मुश्किल गेम है, इसीलिए आप लोगों के साथ रखा है, वरना तो हम किसी के साथ भी कर लेते। वक्त आ चुका है कि मैं लिख दूं। हाँ बेटा, हाँ मैंने लिख लिया अपना वर्ड। बहुत बहुत खतरनाक वर्ड, केस बना दे वर्ड। कौन सा वर्ड? अब आपका क्या लिखूं पता नहीं, मैं क्या लिखूं, मजाक में हूं, फिर नहीं पता। अब आप कुछ भी लिखो वहां से कनेक्ट हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, मैं आपकी तरफ अपना वर्ड लेकर आ रहा हूं। क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, देख लिया सबने? देख लिया। क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, अक्सर नहीं भी होता। मैं दिखा दूं? आप वर्ड रिवील कर दें। मेरा भी होता है वैसे क्रिकेट में ही, बहुत और भी बहुत जगहों पे होता है, लेकिन इसी के तनासुब से इस्तेमाल होता है। वाह, आपने लिखा बॉल, आपने लिखी फिटनेस, मैंने लिखा क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका भी जिक्र भी बीच में आया था कि अगर ना हो तो शादियां लेट हो जाएं, गार्ड। गार्ड। मैं बताइए गार्ड किस चीज के लिए बनाई? गार्ड बना किस चीज के लिए? किस चीज से बचने के लिए? बॉल से बचने के लिए। अगर बॉल नहीं है तो गार्ड नहीं है, तो आई थिंक इनका, और अगर गार्ड नहीं है तो बॉल भी नहीं है। बिल्कुल। आई रेस्ट माय केस। बहुत आला ख़वातीन हज़रात, ये वाला पार्ट सिर्फ इंटरनेट पे आएगा, टीवी पे तलाश करने की कोशिश ना करें। हाँ फवाद भाई, आइए फिटनेस को गार्ड से मिलाइए। इनके पास वैसे जीतने के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप बता लो, आप फिटनेस
जिस तरह हमने टांगे देखो भाई, कैंची बना के आप गार्ड पहनोगे तो फिट रहोगे तो हरियाली रहेगी, ठीक है ना। तो गार्ड जरूर पहनना भाई, कुछ भी कर रहे हो गार्ड पहनना बहुत लाजमी। कुछ भी कर रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ। बंदा सो रहा है गार्ड पहन के सो रहा है। भाई जब तक गार्ड है सब कुछ है, फिटनेस है। जब तक क्या है, गार्ड है, फिटनेस है ना। भाई ये गार्ड गार्ड मुझे है तो बता दो कौन सी फिटनेस है भाई? थाई गार्ड भी हो सकता, नहीं थाई गार्ड भी होता है। हाँ थाई गार्ड होता है, इधर chest भी guard, बॉल लग elbow सकता है, guard। चेस्ट गार्ड है, एल्बो है, हर चीज है। Security guard। आती है, हाथ टूट जाता है आपका, हाँ। बॉल लगे यहाँ पर आपका हाथ टूट सकता है यार। नेगेटिव ही क्यों लेते हैं आप? Negative तो कुछ नहीं लिया। सारी आवाम भी नेगेटिव लेती है। गार्ड का एक चक्कर नहीं होते, बहुत सारे वर्ड होते हैं। पता आपको भी ये गार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेकिन आप बता नहीं रहे। नहीं मैंने तो बता दिया भाई, हाँ, बहुत गार्ड है तो सब कुछ है। हाँ गार्ड है तो सब कुछ है, बस और क्या कहूँ। सब अपने अपने गार्ड पहन खातिन हज़रात। लेकिन अगर बॉल नहीं है तो फिर गार्ड को ही पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, बॉल के अलावा भी भाई देखो ना, अभी तक लड़ रहे हैं केस अपना। देखो अब बॉल नहीं है, फॉर एग्जांपल बॉल खो गई है, वो सिर्फ बॉल के पीछे पड़ गए, गार्ड के पीछे नहीं पड़े। बॉल के आगे पड़ गए हैं। बॉल है तो सब कुछ है, हाँ। गार्ड है, वरना बॉल नहीं है तो गार्ड नहीं है। बिल्कुल सही लॉजिक है वैसे। बॉल नहीं है, आप गेम में बॉल नहीं है तो गार्ड का क्या फायदा? किसी से डर रहे हैं आप? डर किस बात का? भाई हॉकी होती है, उसमें भी बॉल से अगर बॉल ना हो हॉकी लेके लड़ने पहुंच जाओ, हाँ ये भी लॉजिक है। बल्ले लेके लड़ने पहुंच जाओ। मैं मौजूद अदलिया की तरफ बढ़ूंगा, रात के 12 बज चुके हैं, अदालत खुल चुकी है। मौजूद अदलिया जी का ख्याल है फवाद आलम ने फिटनेस को गार्ड से मिलाकर आज कमाल करिए, तालियां बजाएं। और मिलोट जिनका ख्याल है कि एहसामुल हक ने बॉलों को गार्ड से मिलाकर आज कमाल कर दिया, वो तालियां बजाएं। एहसामुल हक भाई जीत चुके हैं, तालियां। भाई जान है तो जहान है और गार्ड है तो बॉल है, तो बात तय हो चुकी है। अच्छा ऐसा होता है कि लेडीज फैन, लेडीज में आप मशहूर हो ऐसे, तो लेडीज फैन अभी भी आती हैं, भाभी कंफर्टेबल फील करती हैं इससे? एक लड़की दूसरी लड़की से कंफर्टेबल फील करेगी, ये तो बात आपने ठीक, ये बात नहीं करती हूँ कंफर्ट। तो आप कैसे इग्नोर कैसे करते हो? आप हैं? इग्नोर कैसे करते हो? नहीं नहीं मैं तो हुई नहीं। बीवी को कर देता हूँ ना। आप तुम डील करो। अच्छा ठीक 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 है, बेगम को इग्नोर कर दो। आफ्तारी वाला पार्ट काट दो ना बेटा, घर भी जाना है। अच्छा एहसान भाई, बेगम के साथ आप जाते हैं टेनिस का, इतना बड़ा रिस्क लेके जाते हैं क्योंकि बंदा हार भी सकता है, और माशाल्लाह आप रशिया लेके चले गए, सर्दी भी ऐसी, वहाँ जबान भी किसी की समझ में नहीं आती, पहले राउंड में आप आउट हो गए। तो ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, आप टेनिस खेल रहे हैं, फर्स्ट राउंड में यू आर आउट, आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, आप अब होटल जा रहे हैं, तो रास्ते में खामोश रहते हैं या बेगम से कुछ बात करते हैं या बेगम ही बात करती हैं? नहीं, मैं नॉर्मली क्वाइट होता हूँ। स्पेशली मेरे अंदर एक यार खामी कह लो, जो भी कह लो, आई एम नॉर्मली आफ्टर लॉसेज आई एम प्रीटी हार्ड ऑन माई सेल्फ। अच्छा। मैं हमेशा आई रियली बिलीव कि एवरीवन शुड लुक एट देमसेल्फ इन द मिरर, पहले देखना चाहिए। इससे पहले मैं अपने पार्टनर के बारे में कहूँ, टीममेट के बारे में कहूँ, जो मेरी गलतियाँ हुई ये मैं कर सकता हूँ सही, उसके ऊपर मैं अपने आप को जो ना काफ़ी गुस्सा करता हूँ काफ़ी। okay. एक चीज़ जो मैं बहुत करता हूँ, मैचेस हारने के बाद मेरी वाइफ प्रॉब्ली मुझे एक मिनट के लिए देखती है, उसके बाद मैं 1-2 घंटे गायब हो जाता हूँ, और वो आई गो टू द जिम स्ट्रेट अवे। ओके, वहाँ सारा थोड़ा सा गुस्सा जो है ना मेरा होता है कि डू द नेक्स्ट राइट थिंग, समहाउ दिन को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाओ। हाँ। एंड वाइफ कोशिश करती है रिलक्टेंटली, मैं लेकिन नॉर्मली हार के बाद थोड़ा सा खामोश होता हूँ। अच्छा फवाद भाई, मुश्किल सवाल है, सीरियस सवाल है फॉर समबडी जो ऑफ एंड ऑन, मतलब आपके साथ जिन्होंने डेब्यू किया था वो 150 मैच खेल चुके हैं, 10,000 रन बना चुके हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे कि आपके 1000 रन मुकम्मल हुए हैं, जो आपके साथ डेब्यू किए थे उनके 10,000 मुकम्मल हो गए। दिस इज नन ऑफ योर फॉल्ट। आपको जब आप खेलते हैं तो आपको ये डर लगा रहता है यार मुझे हर बार ही अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज स्मॉल मिस्टेक विल टेक मी आउट ऑफ द टीम। ये डर होता है, ये प्रेशर है देखिए, ज़्यादा आप पर? डर नहीं कह सकते कि प्रेशर, आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर हमेशा होता है, दूसरों से ज़्यादा है यू आप पे। हैव टू परफॉर्म। आप जब भी खेलो, और पाकिस्तान के लिए खेलना कोई आसान बात नहीं है। हाँ। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी खेल रहा हो, पाकिस्तान के लिए खेलना एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब भी हम पाकिस्तान को जो है सर्व करते हैं। हाँ। तो आई थिंक उसमें प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का। हाँ। डर नहीं होता। देखिए जी, अंदर बाहर कोई इंसान नहीं कर सकता आई थिंक, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, जब तक जो मेरे नसीब में वो मिलेगा ज़रूर। देर सवेर हो जाती है और जितना मिलना है वो मिलता ज़रूर है, लेकिन डर नहीं होता कोई। और डर हम अपनी ज़िंदगी में ला भी नहीं सकते, और हमारा क्योंकि काम ऐसा, अगर डर आ गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक इवन के सिंगल स्टेप नहीं ले पाएंगे। चाहे इवन आप नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार रहे हो तो डर तो आना भी नहीं चाहिए, और फिर डर आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है उसके आगे। आई थिंक हाँ, डर के आगे जीत है। प्रेशर होता है, प्रेशर हर मैच में होता है, हर इनिंग में होता है, प्रेशर ज़रूर होता है। एहसान भाई, आप लोग तो आते जाते रहते हो इस शो में, आपको पता है ऑडियंस का भी एक किरदार है इसमें। मैं ऑडियंस की तरफ बढ़ूंगा, इनके पास कुछ सवाल आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मरियम जाहिद। तो मरियम, क्या सवाल है तुम्हारे पास? मेरा इन दोनों से सवाल है, टू बोथ क्रिकेटर ज़्यादा फिट होते हैं या टेनिस प्लेयर? और अगर इन दोनों में कुश्ती कराई जाए तो कौन जीतेगा? हालत देख के लग नहीं रहा कौन जीतेगा। अगर देखा जाए तो क्रिकेटर्स और टेनिस प्लेयर में ज़्यादा फिट कौन होता है? यार थोड़ा सा डिफरेंट है, बायस नहीं होना चाह रहा, हाँ। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि मैं टेनिस हूँ क्रिकेट है। आई थिंक इंडिविजुअल स्पोर्ट वाले यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर फिटर, क्योंकि हर वक्त ही करना है। ऑल द टाइम होता है, आपकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, टू कवर मोर कोर्ट। क्रिकेट बीइंग क्या कहते हैं टीम स्पोर्ट, मेरे ख्याल से कम आपको चाहिए फिटनेस वगैरह का लेवल। ये नहीं कह रहा कि फिटनेस नहीं चाहिए, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिटनेस जिस तरह इन्होंने बात की। पूरा टेस्ट मैच निकाल लिया बगैर बॉल पकड़े इन्होंने। इसके लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है यार। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज़्यादा होती हैं। नहीं, वो पूछना चाह रही थी इनमें से फिट कौन है। मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, कुश्ती में कौन जीतेगा? तो मैं कुश्ती में कौन जीतेगा भाई? ये जीतेंगे। कुश्ती में फवाद जीतेंगे क्योंकि वो अमन पसंद आदमी है ना। नहीं, मैं नहीं जीतूंगा, ये जीतेगा, ऐसे ही बोल रहे यार कर लो, आप कर लो, मैं तो कहता हूँ कर लो। हैं। आपके साथ है ना, कर लूँ मैं तो बिल्कुल नहीं जीतूंगा। मरियम, आप सेटिस्फाइड इन आंसर से? वैसे कुश्ती होनी चाहिए। चल कुश्ती होनी चाहिए। ये इसको बिठा दे, लड़ा के छोड़ेगी। और क्या प्यार से कहते, कुश्ती होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अशफाक अहमद। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ आए? बेटी के साथ है। अरे माशाल्लाह, बैठे आप सारे पक्की उम्र के लोगों के साथ। क्या सवाल है सर? सर मेरा फवाद भाई से माइक सवाल करीब है। फवाद भाई से सवाल है मेरा। एज ए क्रिकेटर मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा देखा है। वनडे इंटरनेशनल में आपका डेब्यू बहुत कम है, खेला कम है, सिलेक्शन आपकी कम होती, क्या वजह है? सवाल जेन्युइन है। मतलब लास्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था, यू एक्चुअली मेड अस विन, और एशिया कप की बात होगी, शायद सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद आप वनडे में नहीं सिलेक्ट हुए, क्या प्रॉब्लम है? या ज़्यादा लोग अच्छे आ गए हैं या आप? ये तो सिलेक्टर्स टीम बनाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो फिट इन होते हैं, जो टीम वो सिलेक्ट कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं उसमें नहीं फिट इन हो पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा उसमें नाम नहीं आ रहा। और कोई भी प्लेयर ये नहीं कह सकता कि यार नहीं, मैं ये नहीं खेल रहा है, मुझे ये खेलना चाहिए। हर प्लेयर हर चीज़ के लिए रेडी ज़रूर होता है। हाँ। कि आपको जब भी चांस मिले और आपने करना है तो उस चीज़ के लिए हर प्लेयर रेडी है। और सिलेक्शन हमारा काम नहीं है, सिलेक्शन ज़ाहिर सिलेक्टर्स का काम है, अब वो काम खेल तो रहे हैं। उन्हीं को करने दें। ठीक है अशफाक सर, आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए अशफाक सर? मैं सिलेक्ट हूँ सर। कहाँ पर? घर सवाल पे के लिए। सवाल के लिए सिलेक्ट हुआ। शादी हुई थी आपकी? जी बेटी मेरे साथ। अरे तालियां। आप अपने सेलेक्टर को साथ नहीं लाए, अपनी बेगम को? उन्होंने अब ID कार्ड भेज दिया साथ। कमेटी भेजी उन्होंने। अच्छा, शादी आपकी प्यार की थी या उधार की थी? मतलब अरेंज थी, क्या थी? दोनों कह सकते हैं। दोनों कैसे कह सकते? मैं तो नहीं कहूंगा। उधार लेके प्यार किया था। आप अरेंज शादी थी, जी सर। फिर प्यार हो गया जी। और अब अरेंज के बाद प्यार। किसने बाद? अरेंज के बाद प्यार। अरेंज के बाद आपने प्यार किया और ऑप्शन ही क्या था आपके पास? ऑप्शन ही क्या था? ऑप्शन ही। बैठिएगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारुख। मारुख, वेरी गुड मारुख। मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैं सुन तो लो, मेरी तो सुनो। मेरा क्वेश्चन आपसे आप क्या करती हैं मारुख? आई एम ग्रेजुएटिंग नेक्स्ट मंथ। अरे माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस चीज़ में? BS मैथमेटिक्स। अरे वाह, सूखा सब्जेक्ट। क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन आपसे है। पूछिए ना। आप अपना पॉलिटिकल करियर शुरू कर रहे हैं, कर तो नहीं रहा, चाहता हूँ, लेकिन हाँ चाहते हैं, तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं ऐसा आफ्टर पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ वैसे तो, लेकिन मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं खुद पार्टी बनूंगा, इंडिपेंडेंटली लड़ूंगा मैं। ओके, फिर मैं पार्टी बनाऊंगा और करूंगा भी। तो आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? क्यों नहीं आना चाहिए? हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हैं, हम शिकायत ही करते रहेंगे। हमें आके देखना है कि यार अयाशी कैसे होती है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं बैठ के सिर्फ शिकायत नहीं करना चाहता। एक बार करके देख लेते हैं, अगर नहीं हो पाया तो फिर शिकायत कर लूंगा बैठ के, लेकिन मैं करके देखना चाहता हूँ शिकायत किए बगैर। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? हुरैरा। हुरैरा, क्या करते हो तुम? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से LLB कर रहा हूँ। लॉयर बन रहे हो? जी, तुम? लॉ। झूठे। अच्छा क्या सवाल है?
मेरा फवाद भाई से सवाल है हाँ कि फवाद भाई आपकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी। ओए होए। कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं? शुक्र वो के सोच रहे थे फिर वो वाली वायरल हो गई। मैं बहुत टाइम हो गया, मैं तो इधर था भी नहीं, कौन सी हो गई पिछली बार? मैं तो मोबाइल बाहर रख के गया था, वायरल कैसे हो गई? फवाद भाई उसमें आप, क्योंकि आपका सबसे डिसेंट जो है ना तरीका है खेलने का, डिसेंट जी डिसेंट सबसे अलग आपका तरीका है खेलने का। यार वो वकील है भाई, समझा करें ना हाँ, यार, decent, आप हर decent। बात पे यार। हाँ जी बोले, तो आप प्लीज बोलें, अच्छा लगा। जब लास्ट टाइम आपकी एक सीरीज चल रही थी, शायद एक टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप टेस्ट के प्लेयर हैं, तो उसमें बॉलर जो है, बॉलर आपको जो है ना कह रहा था कि मैंने आपको बॉल नहीं करवानी, और वो क्या मामला था आपको शायद याद हो तो? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो रहा था ये शायद लियोन मैंने आपको बोल लियोन ने आपसे जी, कहा वो कह रहा था कि यार इसका स्टाइल बहुत अजीब है खेलने का, मैंने इसको बॉल नहीं करवानी। ये आपकी ये वीडियो पता है बड़ी क्या? वायरल नहीं, है। मैं तुम्हारा नहीं, सवाल नहीं, समझ रहा हूँ भाई। वो नेथन लियोन नहीं है ऑस्ट्रेलिया का ऑफ स्पिनर। नेथन लायन, हाँ, उसने किया ये कि ये इंटरनेट पर है, सिर्फ उसने नहीं कहा होगा आपसे, जी। इंटरनेट पे वीडियो लगी हुई है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने फवाद आलम के सामने बॉलिंग कराने से किया इनकार, जानने के लिए क्लिक करें। अल्लाह कसम, और वो कर नहीं रहा इनकार। ये आप खड़े हो, ये कुल्हाड़ी से आप पानी निकाल रहे हो और ऊपर लिखा हुआ है आपने क्या कराया भाई, पागल दुनिया। नहीं, ये सीन ये हुआ था, बंद कर दो। क्या सीन हुआ? ये हुआ था कि स्क्रीन के पास जो है ना बार बार एक जो वो ग्राउंडमैन्स होते हैं ना जो स्क्रीन को मूव करते हैं, तो बार बार जो है ना वो यूं आके ना बस अपने झाके जा रहा था। तो मैंने एक बॉल के बाद फिर उसको बोला तो रुका, फिर जैसे ही वो उसको अंदर करवाया तो फिर मैं खड़ा हुआ ना खेलने के लिए, तो वो फिर से निकल आया। आपका तो मैं स्टाइल ही फिर- ऐसा तो फिर मैं रुक गया। उतनी देर में मैंने कहा सर वो अलीम भाई थे शायद अंपायर, कौन थे उस टाइम, तो मैंने कहा सर वो फिर से, तो वो उस पर जो है ना फिर बैठ गया आगे कि यार क्या है, क्योंकि टाइम भी था, हालांकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। हाँ। क्योंकि टाइम वैसे तो उस टाइम तो 4 घंटे पड़े हुए थे। टाइम तो आपको इतना वेस्ट दूसरों ने कर दिया आपका, आप क्या वेस्ट करोगे किसी का यार? तो ये चीज़ हुई थी, ये नहीं हुई थी कि नथन लाइन कह रहा है कि मैं बॉल नहीं ठीक करा है रहा। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर ब्रेक में इश्तिहार शुरू होने से पहले हमारा बनाया हुआ अपना एक इश्तिहार शामिल है, वो देखकर फिर ब्रेक लीजिएगा, वापस आइएगा, असना मना यही रहेगा। वेलकम बैक। किधर रह गए थे भाई आप? इतनी देर के लिए मत जाया करें, पागल हो जाता हूं मैं। भाई ऐसा मुल्क में 3 स्पीचेस मशहूर है, एक वो जो खान साहब ने यूएनओ में की, एक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएनओ में की, और एक आपने भी उसी शहर में की यूएस ओपन के अंदर है, जिसमें आपने बताया कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम भी एक इंसानों का मुल्क हैं, बेसिकली हमारे यहाँ भी इंसान बचते हैं। वॉट मेड यू डिलीवर दैट स्पीच? कि आप सोच कर गए थे यार मैं ये करूंगा, या आप कोई ऐसा वाकया हुआ था कि आपको दैट फोर्स्ड यू टू डू मेक दैट स्पीच? यार वाकई भी हुए में मेरे साथ पर्सनली भी एज अ पाकिस्तानी ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो है फेस्ड ऑल्सो पर्सनली। उसके अलावा आई थिंक बीइंग अ पेट्रियट, आई लव माय कंट्री, आई लव माय पीपल। मुझे असल में पता है मेरे लोग किस तरह के हैं। हाँ। तो वो जो गलत जो नज़रिया बनाया हुआ है हमारे मुल्क के बारे में उस वक्त था 9/11 के बाद जो बन गया हुआ था सिनारियो, तो आई फेल्ट इट। और उस वक्त फाइनल से पहले अब्बू से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उनसे मैंने कहा था कि अगर मैं जीतूँ या ना हारूँ, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। वेरी नाइस। तो अब्बू ने कहा था हाँ बेटा कि करता है दिल तो करो। तो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ भी हुई भी है। इंसिडेंट था अमेरिका में एक्चुअली हुआ था, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, लैंडेड इन लॉस एंजलिस। ठीक है। तो वेंट टू द ऑफिसर, ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट कंट्रोल होता है, सब कुछ होता है। तो वन शी लुक्ड एट द पासपोर्ट, उसने कहा ओह यू फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन दिनों काफ़ी था जब भी पाकिस्तानी पासपोर्ट आप अमेरिका जाते थे ना, कोई पूछा आपसे वेयर यू फ्रॉम, यू से फ्रॉम पाकिस्तान, एवरी टाइम इट हैज़ टू बी ओह ओके ओह पाकिस्तान। आई डिडंट लाइक दैट ओह ऑलवेज। आई नो। तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी दिखा, उसने कहा ओ फ्रॉम पाकिस्तान, सो व्हाट ब्रिंग्स यू टू अमेरिका दिस टाइम अराउंड। तो मैंने कहा आई एम हियर फॉर सम टूर्नामेंट्स इन मायामी, इन लॉस एंजलिस एंड ये वो। आर यू प्लेइंग और यू विजिटिंग टू वॉच? मैंने कहा नहीं जी आई एम हियर टू प्ले। उसने आगे से सवाल किया हु एल्स इज प्लेइंग? तो उससे मैंने कहा नहीं रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, ये सारे खेल रहे हैं। तो उसने कहा कि इफ़ आई गूगल योर नेम विल आई हैव इन्फॉर्मेशन ऑन यू। ओके। मैंने कहा या यू शुड। हाँ। उसने किया, विकीपीडिया खोला मेरे सामने, अस्सलाम वालेकुम, बॉर्न इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1, ये। और फिर मेरे मुँह पे कहती है सो यू नॉट अ टेररिस्ट। ओह इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे इस तरह कह रहा है, यू नो। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, तो दैट मेड मी, अब उस स्टेज पे मैं हूँ अपने मुल्क को, आई थिंक वी आर एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री, और हमें जब भी कोई मौका मिले वी शुड टॉक पॉजिटिव थिंग्स एंड जो चीज़ें होती हैं मुल्क का प्यार जो इजहार करना हुआ, एंड दैट मेड मी से दोज वर्ड्स दैट टाइम। आपने पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी की वहाँ पर। ऑफ कोर्स हम भी सब उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई हम ऐसे ही इंसान हैं जैसे आप हैं, उतने ही नाक में हमारी भी 2 सुराख हैं, हम भी वही सांस लेते हैं जो आप लेते हैं। वेरी नाइस है साम भाई। हमारे साथ आपको पता है आप इस शो में आते जाते, आपका तो आना जाना लगा ही रहता है। आप भी बुला लेते हैं तो माहौल थोड़ा शायराना करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में बुलाएंगे सलमान गिलानी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ हमारी भी सुनिए। लाएं सर, आप डंडा लेकर आते हैं, आप ही की सुनेंगे। एहसाम हक की तरह तू हो जाएगी स्मार्ट, वाह, असामुल हक की तरह तू हो जाएगी हो इसमें। जाएगी स्मार्ट। टेनिस का खेल करता है कम पेट जाने मन, टेनिस का खेल करता है कम पेट जाने मन। बोली मजाक छोड़े कहीं डेट पर चले। वाह वाह, सम्मान मैंने करो, काम पूरा कहा आता है, काम पूरा आता है। मैंने कहा कि बारिशें हैं वेट जाने मन। ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, थाना है तेरा। थाना है तेरा, कोर्ट तेरी, कैंट तेरा है। पैसा हो तो सब मुल्क ही सर्वेंट तेरा है। क्या बात है, क्या बात। पैसा हो तो सब, और 10% हिस्सा है हसीनों के लिए वक्फ। 10%। 10% हिस्सा है हसीनों के लिए वक्फ। 10% हिस्सा है हसीनों, आम हसीनों के लिए वक्फ। बाकी का ये दिल 90% तेरा है। बाकी का ये दिल महसूस ना हो तुझको तो एक बात कहूँ जान, डिम्पल तू समझती है जिसे, डेंट तेरा है। महसूस ना हो तुझको तो एक बात कहूँ जान, डिम्पल तू समझती है जिसे, डेंट तेरा है। और हैरान हूँ दर्द इसका, न तू समझी न क्यों समझी तू अब तक। गीलानी तो बचपन से ही पेशेंट तेरा है। गीलानी तो बचपन से ही पेशेंट तेरा है। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। गिलानी साहब के लिए भाई तालियां। दिल की तर्जुमानी कर गए। असाम भाई, आपसे पूछूंगा, आपने माशाल्लाह से 2 ऐसे प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप बनाई जिन ममालिक के वो थे, हमारा उम्मन जो है ना उनसे कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं। रवि बोपाना के साथ आपने बनाई, इंडियन थे। हमने इतना एतराज़ पाकिस्तान में इतना नहीं था, आप दोनों से मोहब्बत करते थे कि यार हमारी टीम है ये डबल्स। एक तो सवाल ये बताइए कि टेनिस का जो पार्टनर तलाश करते हैं, क्या ये रिश्ते जैसे ही सिचुएशन होती है कि देखने गए हुए हैं रिश्ते के लिए, चाय लेकर आएंगे रवि बोपाना, फिर आप देखेंगे जैसे आंटियां रिश्ता कराती हैं, ये रवि है, बहुत अच्छे ख़ानदान के, इनके अब्बू का बिजनेस है, हाइट थोड़ी छोटी है मगर बस चला लेते, इस तरह से रिश्ता पक्का होता है या कुछ और तरीके होते हैं? नहीं, बेसिकली तो आप ऑब्वियसली टूर पे होते हैं, आप सारे प्लेयर्स को जानते हैं। ठीक है। मोस्टली यू ट्राई टू फाइंड प्लेयर्स जिनके साथ आपकी कोई केमिस्ट्री हो। हाँ। और गेम जो है आपकी कॉम्प्लीमेंट कर सके एक दूसरे को। हाँ। हर प्लेयर की वीकनेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं। हाँ। तो यू ट्राई टू फाइंड प्लेयर्स, डबल्स पार्टनर्स वगैरह जिनके जो आपकी वीकनेसेस को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। हाँ। तो व्हेन आई वाज प्लेइंग विद रोहन, उसकी बहुत पावर गेम है, मेरी मोस्टली टच और मेरी वॉलीज और मेरा फिनेस से ज़्यादा। ठीक है। तो इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा। वी वर बेसिकली जो 2 एलिमेंट्स हैं गेम के, हम दोनों जो है ना उसको कवर कर रहे थे। वेरी गुड। तो जैसा क्रिकेट में भी होता है मेरे ख्याल से, इन द मिडिल ऑर्डर एक मारने वाला होता है और आपकी पार्टनरशिप उस वक्त ही ज़्यादा अच्छी बनती है जब एक रोकने वाला भी हो और एक मारने वाला भी हो। ऐसा ही है। नॉर्मली दोनों मारने वाले हों तो कोई ना कोई आउट हो जाता है, या अगर दोनों रोकने वाले हों तो फिर स्कोर नहीं बनता। तो ये चूज आप खुद करते, प्लेयर चूज करते हैं या? वी डू इट आवरसेल्व्स। अच्छा अच्छा, फिर और ऑब्वियसली रैंकिंग्स पे बहुत होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि यू नीड टू गेट इनटू अ टूर्नामेंट ऑन योर बेसिस ऑफ योर रैंकिंग। ठीक है। अगर किसी प्लेयर को आप पसंद भी करते हो कि यार इसके साथ अच्छी गेम हो सकती है, लेकिन टूर्नामेंट की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू बी कंबाइंड टॉप 100 ऑफ कोर्स। तो अगर 60 वाले को फिर मैं नहीं खेल सकता उसके साथ। बहुत दिनों बाद वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन आएंगे, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ बैठे हुए हैं द वन एंड ओनली असाम उल हक और फवाद आलम। असाम भाई, टेनिस में भी माशाल्लाह से खूबसूरत खवातीन खेलती रही हैं सालों साल। मार्टिना हिंगिस मेरी फेवरेट थी, स्टेफी ग्राइफ हमें बहुत पसंद थी। आपको कोई ऐसा होता है ना कि यार मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट लगती हैं, देखने में अच्छी खूबसूरत लगती हैं? यार पहले एक होती थी जो बहुत गैब्रिएला सैबेटिनी, अरे वाह, इटालियन। हाँ हाँ, आई वुड से ऑल टाइम फेवरेट वही थी। वेरी गुड। आपको कोई टेनिस प्लेयर पसंद है? सेरेना विलियम्स, विलियम्स स्ट्रान?
बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट अपनी बारी में ही लिया सरीना विलियम्स। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, दोनों सिस्टर्स हैं? बहुत प्यारी लगती है मुझे तो। झूठे। बहुत एलिगेंट लगती है मुझे आप बताएं, आप मारिया आप अपना बताओ आप। मारिया शरापोवा। इजी चॉइस, इजी चॉइस। उन्होंने जो नाम लिया ना वो असली में अच्छी। इतना बोलने में भी मुश्किल होगा ना भाई, अब हमें जो आसान लगे हम तो वही बोलेंगे ना, नाम भी सूट हो जाए ना उनसे। अगर मैं सवाल गहरा सवाल आपसे ही पूछूंगा एहसान भाई, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पुराने ज़माने के बादशाहों की अजीब अजीब ख्वाहिशें होती थी, क्योंकि जो सल्तनत से छोटा सा काला घोड़ा ले आएगा उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, इस तरह की पागल ख्वाहिशात। तो कोई रिश्ता करने की क्राइटेरिया है ये कि जो मुझे सबसे ज़्यादा तड़ी वाला जवाब देगा मैं उससे बेटी की शादी। अब ये कुछ अगर आपको कोई बादशाह बोल दे भाई तेरी जान जो है ना, अगर एक इस बॉल पे कोई छक्का मार देगा तेरी जान बच जाएगी वरना तुझे मार देंगे, तो कौन सा बैट्समैन होगा पाकिस्तानी जिसको आप बोलेंगे भाई आप बताएं? यार मैं एक वैसी छक्के के साथ ही हाँ। जो आपको बताया हुआ कि क्रिकेट से काफ़ी मेरी इंजरीज भी रह चुकी हुई हैं, लेकिन जो एक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे हमेशा याद रहेगी और मेरे ख्याल से कभी भी नहीं भूलेगी, वो जावेद मियां का छक्का था शारजा का। शारजा का छक्का, बिल्कुल। आप किसको छक्का लगाने भेजोगे? खुद ना प्लीज। सिर्फ 6 मारे में आज तक ओडीआई में, मैं नहीं भेजूंगा आपको। नहीं एक्चुअली यादगार अगर आप चीज़ कहते हैं तो हम तो उस टाइम उधर ही थे, मैं मैच नहीं खेल रहा था, एशिया कप की बात ही है जब शाहिद भाई ने इंडिया के खिलाफ जब अश्विन के लास्ट ओवर चल रहा था वो छक्के, क्योंकि हम तो उधर थे स्टेडियम में। पहला छक्का तो जो लगा वो तो लगा कि हाँ छक्का हो गया, दूसरा तो लगा था कैच होने वाला है। लेकिन दूसरा जब लगा तो सब खड़े हो गए कि बस गए वो जैसे, और वो बॉल वाकई हम तो यूँ देख रहे थे ना कि फील्डर यूं था बस, वो यूं जाके बस उसकी कैसे इधर गई है वो किसी और ने की है, वो ऐसा लग रहा था कैच हुआ है। वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो मेरे लिए बड़ा क्या बताऊं क्या मोमेंट था, और वो इंडिया के साथ मैच था तो आपको पता है अलग ही थोड़ी सी चीजें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा मोमेंट था वो। भाई वक्त आ चुका है कि आपका अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छी बात थी। एक नहीं क्या हो गया, नहीं करना है, गले लगने के बहाने ढूंढ रहे थे आप। बिरयानी कब खाने हैं बता। खवातीन और हज़रात, वक्त आ चुका है कि आप 2 लेजेंड्स के साथ एक तीसरा लेजेंड बुला लिया जाए। आपकी भरपूर तालियों में जावेद मियादाद। The world is coming down. The flag go up is gonna be now. Ooh, in the be, ooh, in wonderland, yeah. Who you are, and you see who you are. Zoom. मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तू जूनियर्स को बिठाता है सीनियर्स को तू अवॉइड करता है, तू चाहता क्या है तेरी रात को मैं रात को अबे रात को जब तेरा प्रोग्राम चलता है नाइट में जब तेरा प्रोग्राम चलता है टीवी पे, मैं सामने बैठ के फायरिंग करने का दिल करता है, मुझे गुस्सा आता है देख के। क्यों जावेद भाई? क्यों जावेद भाई की कौन सी बात है यार, ये बच्चे छोटे हमारे जो वो तो वैसे ही हमें अवॉइड करते हैं। नहीं तू मामू है उसका, तुझे क्या पता है? मैं बता रहा हूँ ना। अभी ये देखो, अब मुझे बताएं फवाद, जब आप ये श्रीलंका के अंदर रन ले रहे थे, तो अभी जब श्रीलंका के अंदर, मेरी बात सुनो फवाद, इधर सही बोला ना, मेरी आंखों में आंखें डालो, इधर देखो फवाद, आपके कप्तान ने यू टर्न कर लिया और आपको रन आउट करवा दिया। तो उसके बाद इसका मतलब है कि कुछ होमवर्क होने वाला है। इतना लंबा मेरा कैरियर है, बहुत लंबा। एक बंदा ये नहीं कह सकता कि जावेद भाई की रनिंग बिटवीन द विकेट में कोई कसर है। नहीं। एक बंदा नहीं कह सकता कि जावेद भाई की वजह से मैं रन आउट हो गया हूँ। अच्छा, एक बंदा नहीं कह सकता। मैंने प्रैक्टिस की है ना। बुरा भी लगेगा कहते हुए, क्या मतलब? नहीं, मैं ये फवाद का देखो ना कितना बड़ा टैलेंट है। मैं गया हूँ बाबर के पास। बाबर कप्तान बाबर के पास, हाँ, बाबर आजम के पास गया। मैंने कहा यार इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है, ठीक है। तो लेकिन ये जो तिरछा होके खड़ा होता है ना, थोड़ा सा तेला होके खड़ा होता है, तेला नहीं, थोड़ा सा तेला होके खड़ा होता है ना विकेट के आगे। तो मैंने बाबू को कहा यार इसका एक्शन ठीक करो, ऐसे तो आउट हो जाएगा। बाबू कहता है जावेद भाई रहने दो, आप छोड़ दो, मैं जानता हूँ तेरा है पर मेरा है। खूबसूरत बात करके जावेद भाई, तेला है पल मेरा।
उन्होंने कहा कि तेरा पर मेरे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस वक्त हम क्रिकेट खेलते थे, हम कभी अगर विकेट से थोड़ा आगे बढ़ जाएं या दाएं बाएं निकल जाएं, आवाजें पड़नी शुरू हो जाती थी, अबे तेरी पीछे से विकेट नजर आ रही है। कंफ्यूज होता है ना बंदा। मैं कहता हूँ इस तरह की मिस्टेक। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये असम बच्चे हैं मेरे, असम विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं टेनिस का बड़ा शौक रखता हूँ देखने का, लेडीज टेनिस। हाँ वो तो खैर आप रखते ही हैं। उनके मैचेस बड़े शौक से देखता हूँ। क्यों? और मारिया शेरापोवा की अभी आप लोग बात कर रहे थे, नहीं, सिर्फ फवाद भाई बात कर रहे हैं। ये नहीं बात कर मैं नहीं कर ये नहीं बात आप उनके बारे में बात नहीं करते? नहीं। इतने पोजेसिव हो। ये सोफा फटने की आवाज आई है कि इनसे फुर्र हुआ। अच्छा, तो मारिया शेरापोवा की हम बात कर रहे थे। अब मेरा कुछ सवाल है। वो सर्विस करती थी, आपने कभी गौर किया? एक आवाज आती थी, क्या हो गया? कौवे में पांव रखा हुआ है क्या आपने यार? तो आम जब वो गुफ्तगू करती हैं, फॉर एग्जांपल वो टेनिस के ऊपर कोई बात कर रही हैं कि यस वी नीड टू इम्प्रूव टेनिस बट फॉर दैट वी हैव टू, आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर, ऐसे करती हैं यानी? ये मेरे जन्म से क्वेश्चन है। नहीं, वो मेरे ख्याल से टेनिस खेलते भी करती थी, आवाजें निकलती थी उनकी। आपकी भी निकलती हैं आवाजें? इस तरह निकालते हुए निकल जाती है उस आवाज। तरह की नहीं निकलती। जावेद भाई ये बताइएगा, आप क्रिकेट खेलते रहे, आपने 22 साल क्रिकेट खेल लिया है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर हैं दुनिया के। 6 वर्ल्ड कप। 6 वर्ल्ड कप। तो फवाद को क्या टिप देंगे कि अपने करियर को किस तरह लंबा करें? देखिए, आप अपनी ना रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसको इम्प्रूव करें ताकि आप दोबारा रन आउट ना हो, इसको आप मेक श्योर करें। ठीक है। दूसरा, आप फील्डिंग की प्रैक्टिस करें। ठीक है। मोहल्ले में कोशिश किया करें कुकड़ी शुकड़ी पकड़ने की, किसी की भी आप लग जाए। टुकड़ी पकड़ ले। क्या पकड़ने की? कुकड़ी पक पक पक, वो अंडा नहीं देती जो। तो ये मेरे एसेट है मेरी कौम का। हाँ। मैं सीनियर स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा फर्ज है दोनों को मैं टिप्स दूं। आपने जैसा कहा, हाँ। एक चीज सब याद रखना, ये सब कुछ फानी है। हाँ जो इस दुनिया में आया है ना, हाँ। उसने जाना है। जाने। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। हाँ। लिहाजा मेरे एग्जिट का टाइम भी मुकर्रर है। बहुत बेहतरीन बात अब की नावेद भाई, मुझे वहाँ से जाना निकलिएगा। है, तो राजा को रानी से Thank you. प्यार हो गया। एक बात लेना चाहता फवाद, सिर्फ आपसे, क्योंकि एहसान भाई से तो मैं लेने की जरूरत नहीं, आपसे लेने की जरूरत है कि भाई आप शो में आ चुके हो, अब दोबारा 11 साल बाद ना आना, आते जाते इंशाल्लाह जल्द आएंगे कोई ना कोई। ये था आज का हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। इस वक्त आप अपनी घड़ियां देखेंगे तो 11:55 बज रहे। तो ऐसा है कि सोने का टाइम है, सोकर ही गुजारिएगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है पाकिस्तान के लिए। गुड नाइट और खुदा हाफिज।